इसके बाद खबरें विस्तार से। सबसे पहले बिहार से खबर आ रही है। बिहार की सियासी हलचल के बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली में अमित शाह से मिले जेपी नड्डा और चिराग पासवान। गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर हुई बैठक। नीतीश कुमार पर आखिरी फैसले की तैयारी में बीजेपी। दिल्ली में अमित शाह से मिले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और चिराग पासवान। गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर हुई बैठक। नीतीश कुमार पर आखिरी फैसले की तैयारी में बीजेपी। नीतीश कुमार पर आखिरी फैसले की तैयारी में बीजेपी। दिल्ली में अमित शाह से मिले जेपी नड्डा व चिराग पासवान। मुख्यमंत्री अमित शाह के आवास पर हुई बैठक। गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर हुई बैठक। नीतीश कुमार पर आखिरी फैसले लेने की तैयारी में बीजेपी। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, गृहमंत्री अमित शाह के आवास की तस्वीरें हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जेपी नड्डा और चिराग पासवान ने गृहमंत्री से की है मुलाकात। बिहार में जिस तरह से लगातार नीतीश कुमार और जेडीयू की सरकार को लेकर हलचल तेज है, ऐसे में नीतीश कुमार पर बातचीत की उम्मीद जताई जा रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजय चौहान लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजय, जिस तरह से गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक हुई है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और चिराग पासवान ने यह बैठक की है, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? देखिए, जिस तरह से बिहार की जो राजनीति गरमाई हुई है इस समय और लगातार नेताओं से मुलाकात करने का सिलसिला जारी हो चुका है। जिस तरह से चिराग पासवान अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की, लगता है कि बहुत जल्द बिहार के अंदर नई सत्ता परिवर्तन होने वाला है। यानी कई विषयों पर चर्चा की गई। अब देखना ये होगा कि बीजेपी की तरफ से क्या सहानुभूति जताई जाएगी। कौन वहाँ पे जो चिराग पासवान लेके आए हैं प्रस्ताव, क्या लगता है कि वहाँ पे जो बिहार में नए मुख्यमंत्री की स्थापना दोबारा से किया जाएगा। और उसके साथ जो डिप्टी सीएम का भी चर्चा है तो सामने आ रहा है कि इस बार बिहार में 2 डिप्टी सीएम चुने जाएंगे। तो क्या लगता है कि बीजेपी और नीतीश कुमार एक साथ दोबारा से फिर एक मंच पर आने की संभावना है। अब ये मीटिंग में अभी क्लियर होगा, लेकिन उसके लगातार जब जैसे पता चल रहा है कि जो नीतीश कुमार जी है वो भी दिल्ली पहुंचने के लिए हो सकता है कि कल पहुंचे दिल्ली, जैसे सूचना मिल रही है लगातार। लेकिन ये जरूर है कि बहुत जल्द बिहार की सत्ता है पलटने वाली है। जी बिल्कुल अजय, तो जिस तरह से आवास पर बैठक हुई है, उम्मीद यही जताई जा रही है कि नीतीश कुमार को लेकर बातचीत हुई है। दूसरी तरफ बिहार में क्या कुछ हलचल है उसके लिए भी इंतजार लगातार किया जा रहा है। क्या लग रहा है कि तीनों की बैठक इसलिए हुई है कि उधर से नीतीश का फैसला आएगा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने फैसले का ऐलान करेगी? देखिए, जिस तरह से नीतीश कुमार लगातार कहीं ना कहीं जहां उनको फायदा होता है वहां तुरंत वो अपना पाला पलट देते हैं। उनको अवार्ड भी इस बारे में दिया जा रहा, लोगों की मांग भी नीतीश कुमार को पलटू राम कहा जाए। लेकिन जिस तरह से भी बीजेपी में पहले, उसके बाद लालू प्रसाद साथ गठबंधन किया, पार्टी बनाई, उसके बाद फिर दोबारा से बीजेपी में आने की संभावना है। क्योंकि जिस तरह से लगातार हलचल तेज हुई है। अगर बात करें 26 जनवरी को लेकर जो मीटिंग की है वहां पर भी नहीं पहुंचे थे। लेकिन अब जो सिलसिला जारी किया जा रहा है, जेडीयू कार्यालय दिल्ली के अंदर है, वहाँ पे जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है उनका से भी अभी कुछ कहा नहीं जा रहा लिखी है कि बहुत जल्दी हो सकता है कि जो परिवर्तन है वो चेक किया जा सकता है। यानी नीतीश कुमार दोबारा से बीजेपी में शामिल होते हैं। लेकिन जो कल बयान आया, जो नीतीश कुमार के खिलाफ जो बयान दिया जा रहा था, गिरिराज सिंह ने कहा था कि हम बीजेपी में उनको नहीं लेना चाहते। लेकिन अभी कोई भी ऐसी बात सामने नहीं आ रही है। लेकिन स्पष्ट है कि अब इस समय गिरिराज सिंह बिहार पहुंच चुके हैं और कल से वहां पर चर्चाओं में भी हैं और लगातार बैठक जारी की है। अब देखना ये होगा, जिस तरह से जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात की गई है, चिराग पासवान ने की है, कि क्या कल नीतीश कुमार भी इनसे मुलाकात कर पाएंगे। अगर होती है तो हो सकता है कि क्या फैसला होगा और दोबारा से जो सरकार है बिहार में बदली जा सकती है इसमें। जी बिल्कुल, जिस तरह से चिराग पासवान ने भी गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर जाकर मुलाकात की है, ऐसे में क्या ये कयास लगाए जा सकते हैं कि यदि नीतीश पासा पलटते हैं और दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए एनडीए के साथ मिलते हैं तो चिराग पासवान को भी अहम जिम्मेदारी मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए, चिराग पासवान भी एक जातिवाद, क्योंकि रामविलास पासवान के बेटे हैं और लगातार उनकी जो छवि थी बहुत साफ सुथरी छवि रही है लगातार। क्योंकि इसमें हो सकता है इनको मौका दिया जाए। लेकिन 2024 का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा है। अब देखना यही होगा, सरकार पलटती है तो 2024 के जो चुनाव होगा वो कितनी सीटों पर होगा। हो सकता है कि क्योंकि ये भी प्रयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी को इस वक्त बिहार में कोई खतरा नहीं है। अगर गठबंधन भी नहीं करती है तब भी बीजेपी बिहार के अंदर अपनी जो पार्टी के जो उम्मीदवार खड़े किए जाएंगे सीट ला सकते हैं। लेकिन लगातार जब नीतीश कुमार चाहते हैं कि हमें कहीं ना सत्ता में रहना है तो किसी न किसी पार्टी का दामन पकड़ना पड़ेगा।
देखिए सिलसिला जारी है। अगर ये मुद्दा जो किया जा रहा है अगर ये सेटलमेंट होता है तो दोबारा होता है तो चिराग पासवान को एक बड़ी जिम्मेदारी बिहार की दी जा सकती है इसमें। जी बिल्कुल अजय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो लगातार गृहमंत्री अमित शाह के घर पर जिस तरह से बैठक हुई है, ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार की राजनीतिक हलचल में जैसे ही कोई बड़ा बदलाव होता है, राजधानी दिल्ली से भी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अपने फैसले का ऐलान कर सकती है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। पटना से अगली खबर है, पटना में शाम को बीजेपी की बैठक होगी। बीजेपी के सांसद विधायक बैठक में होंगे शामिल। बीजेपी के सांसद और विधायक बैठक में होंगे शामिल। पटना में शाम को होनी है भारतीय जनता पार्टी की बैठक। तो एक तरफ राजधानी दिल्ली में गृहमंत्री के आवास पर बैठक हो रही है, तो दूसरी तरफ पटना में भी बीजेपी के सांसद विधायकों की बैठक होगी। इससे पहले ही पटना तमाम भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को बुलाया गया था। ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज शाम को पटना में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों और विधायकों की बैठक हो सकती है। लगातार जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम बिहार में पल पल बदलते हुए नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार के अगले दांव को लेकर बिहार की राजनीति गलियारों में लगातार फैसले का इंतजार है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी लगातार कवायद कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम विधायक और सांसदों के साथ बैठक कर आगे की रणनीति पर विचार विमर्श कर रही है। अब देखना यह होगा कि नीतीश कुमार के अगले दांव के बाद भारतीय जनता पार्टी इस पर किस तरह से जवाब देती है। बिहार में भाजपा प्रदेश कार्य समिति, भाजपा विधायक दल, भाजपा संसदीय दल सभी सांसदों की आज बैठक है, जिसमें आने वाले लोकसभा और बाकी सब चीजों का विचार किया जाएगा। बिहार की बैठक है जिसमें सभी कार्य समिति, सभी पदाधिकारी, सभी विधायक, सभी सांसद आएंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जो हमें चर्चा करनी है उसकी पूरी चर्चा उसमें की जाएगी। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता अजय चौहान लाइव बने हुए हैं। जी अजय, जिस तरह से बिहार के घटनाक्रम की लगातार बात चल रही है, एक तरफ नीतीश कुमार के फैसले का इंतजार है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के तमाम विधायक और सांसदों की भी आज शाम पटना में बैठक होनी है। बिल्कुल प्रियंका, देखिए तैयारियां हैं। संकेत जब मिल जाता है तो कहीं ना कहीं पार्टियां एक दूसरे को इकट्ठा करने में लग जाती है। लगातार जो बैठक के जो दौर होता है उसमें गणित लगाया किसके साथ कहां पर और क्या पैटर्न कर दिया जाएगा। यानी कि जिस तरह से नीतीश कुमार का अचानक से अध्यक्ष पद को लेना और उनको निकाल देना लगातार, देखिए वहीं से स्टार्ट होता है कि बीजेपी के अंदर कहीं ना कहीं हम दोबारा से नीतीश कुमार पहुंचेंगे। और बिहार की जो राजनीति, लालू प्रसाद यादव इस समय काफी झटके में है क्योंकि उनको पहले भी नोटिस दिया गया। अगर सरकार टूटती है, गठबंधन टूटता है तो लालू प्रसाद यादव सबसे ज्यादा इसमें नुकसान देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार जिस राजनीति है वो नीतीश कुमार पुराने खिलाड़ी हैं और नेता है, तो लगातार कई ऐसे मुद्दों पर वो देखते हैं कि मुझे कब क्या करना होगा। तो देखिए कहीं ना कहीं जो सिलसिला अगर आज बैठक होती है सुशील मोदी के नेतृत्व में, क्योंकि कल ही बताते हैं गिरिराज सिंह यहाँ बयान देके गए थे, वो बिहार में है। अब देखना ये होगा जब बैठक की जाएगी तो उसके अंदर क्या क्या निर्णय लिया जाएगा, क्या फार्मूला गठबंधन को लेकर के किया जा रहा है या 2024 को लेकर, ये मीटिंग के बाद ही फैसला सामने निश्चित हो पाएगा। जी बिल्कुल, बिहार की घटनाक्रम की यदि हम बात करें तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आज बैठक करने वाली है, दूसरी तरफ नीतीश के फैसले का लगभग 2 दिनों से इंतजार किया जा रहा है। एक एक करके घटनाक्रम वहां पर बदलते हुए जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन पुख्ता तौर पर कोई जानकारी अभी निकलकर सामने नहीं आ रही है। क्या कहना है इस पर आपका? प्रियंका, देखिए जिस तरह से अगर बात करें राजनीति की तो राजनीति का पता नहीं होता कब का, लेकिन मीडिया पहले से उसको सुर्खियों में ले आता है। जिस तरह से लल्लन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाया गया, लेकिन लगातार कहते रहे हम लल्लन सिंह को नहीं हटाएंगे और न ही कोई नया अध्यक्ष बनेगा, लेकिन अगले दिन ही शाम को पता चला कि सीधा नीतीश कुमार अध्यक्ष पद बने। उस पर भी मीडिया पर सवाल खड़ा किया कि आपको हर बात पता चल जाता तो आप चलाइए, लेकिन वही राजनीति अब चल रही है। मीडिया हमेशा चला रही है सुर्खियों में, लेकिन हो सकता है कि जब ये सत्ता पलटी होगी और गठबंधन टूटेगा और नया मुख्यमंत्री चेहरा तैयार होगा तो वही सवाल होगा कि मीडिया पहले से चला देती है। तो बात उससे होती है क्योंकि राजनीति से ही वो सवाल निकल के आता है, तभी मीडिया उसको चलाती है। जी बिल्कुल अजय, बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो पटना में आज शाम को भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और सांसदों की बैठक होनी है। दूसरी तरफ बिहार में लगातार नीतीश और लालू तेजस्वी की सरकार को लेकर घटनाक्रम जारी है। अब देखना यह होगा कि आज दोपहर या शाम तक क्या कुछ फैसला निकलकर सामने आता है। बात करेंगे अगली खबर की। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू का बयान सामने आया है, मोदी नीतीश की जोड़ी विकास के लिए जरूरी। तो जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू का बयान सामने आया है, मोदी नीतीश की जोड़ी विकास के लिए जरूरी, नीतीश को आरजेडी के साथ आजादी नहीं। पिंटू का ये बयान आया है। तो देखिए लगातार जिस तरह से सियासी घटनाक्रम की बात की जा रही है, एक पर एक बयान भी उसी के पक्ष में आते हुए बिहार से नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में
आरजेडी के पिंटू का बयान सामने आया है। नीतीश को आरजेडी के साथ आजादी नहीं है, विकास के लिए मोदी नीतीश की जोड़ी जरूरी। तो इस तरह के बयान जब सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये इशारा साफ हो चुका है कि बिहार की राजनीति में आज बड़ा फेरबदल होने वाला है। नीतीश कुमार को लेकर जो अटकलें लगातार लगाई जा रही थी, 9वें बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, आज इस्तीफा आ सकता है। ऐसे में इस तरह के बयान इन खबरों की पुष्टि करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुख्ता तौर पर जानकारी के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। लोकतंत्र में संख्या बल महत्वपूर्ण है। नीरज का यह बयान सामने आया है, हमारे विधायक पूरी तरह से एकजुट। तो आरजेडी के पिंटू और नीरज दोनों का बयान सामने आया है। मोदी और नीतीश की जोड़ी को विकास के लिए जरूरी बताया है। का स्पष्टीकरण, माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं, किसी पद के आकांक्षी नहीं हैं। इसलिए ये साफ तौर पर जिनके मन के अंदर कंफ्यूजन है वो जाने, हमारे मन के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। और कंफ्यूजन जिनको है उनकी सोच, उनको मुबारकबाद। एक तरह से निशाने पे जेडीयू है। अरे कौन निशाने पर हमको लेगा? तीर हमारे हाथ में है, तो तीर जिसके हाथ में उसको कोई निशाने पर लिया है। हम जिसको निशाने पर लेते हैं वो सीधे तौर पर लेते हैं। तो लगातार हमारे साथ संवाददाता अजय चौहान बने हुए हैं। जी अजय, जिस तरह से इशारा किया जा रहा था, आरजेडी के पिंटू और नीरज का बयान सामने आया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि विकास के लिए मोदी और नीतीश की जोड़ी जरूरी है और जेडीयू के साथ उन्हें आजादी, स्वतंत्रता नहीं थी। इसका क्या मतलब निकाला जाए? प्रियंका, देखिए, अगर विकास की बात करें तो नीतीश कुमार पहले भी बीजेपी के साथ में थे, तब बिहार का कितना विकास था तब भी सवाल खड़े होते थे। और जो लालू प्रसाद साथ गए तब भी ये सवाल सामने आया था कि बीजेपी के साथ रहकर मुझे बिहार का विकास देखने को नहीं मिल रहा है। अगर हम लालू प्रसाद और दोनों मिल जाते तो हो सकता है विकास, जो बिहार का विकास है वो ज्यादा होगा। लेकिन फिर वही बात दोबारा लौट के आ गई कि लगातार की बिहार का जो विकास है वो नहीं हो पा रहा है। यानी कहीं ना केंद्र सरकार पर सवाल खड़ा किया जा रहा है कि अगर बीजेपी के साथ गठबंधन होता तो हो सकता है बिहार को कुछ फंड मिलता। लेकिन अगर बात करें, देखिए, जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, वो लगातार, चाहे वो उनकी सरकार के लोग रहे या ना रहे, लेकिन फंड हर पार्टी को दिया जाता है, हर मुख्यमंत्री क्षेत्र को दिया जाता है। लेकिन इसमें विकास की जिम्मेदारी वहाँ के मुख्यमंत्री का होता है, वो किस तरह से अपने क्षेत्र का विकास करता है। तो देखिए, लगातार जब ये पिंटू जी ने कहा कि लगातार कि हमारा विकास देख रहा है, जहाँ तीर लगा वहाँ काम होगा, तो देखिए कहीं ना अल्टा पलट है। तो देखिए 2024 का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा सामने नजर आ रहा है। नीतीश कुमार को भी ये समझ में आ रहा है कि मुझे हो सकता है कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इन लोगों के साथ रहकर नुकसान उठाना पड़े। तो कहीं ना देखिए वही सवाल खड़ा होता है कि नीतीश कुमार जहाँ उनको बेनिफिट वहाँ उनकी सरकार, वो बार बार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, एक बार नहीं 10 बार 11वीं बार मुख्यमंत्री बन, फिर से मुख्यमंत्री नया चेहरा बनेगा या फिर नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, ये भी जो सिलसिला सबसे ज्यादा सामने देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल अजय, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज बदायूं में कंप्रेस्ड बायोगैस के नए प्लांट का उद्घाटन होने जा रहा है। राज्य के 8 अन्य जनपदों में कंप्रेस्ड बायोगैस के नए संयंत्र का शिलान्यास किया जाएगा। वहीं केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही 100 नए बायोगैस प्लांट स्थापित होंगे। वेस्ट टू वेल्थ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस परिकल्पना को कैसे साकार किया जाता है, या नवंबर प्रारंभ होते ही एनसीआर में स्मॉग की समस्या का समाधान क्या हो सकता है, ऐसे ही किसानों की आमदनी को, किसान को पराली का भी अतिरिक्त दाम मिल सके और जिसको हम वेस्ट कहते हैं वह उसकी समृद्धि का कारक कैसे बन सकता है, इन सब की दृष्टि से एक कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट उत्तर प्रदेश के अंदर न केवल पर्यावरण की दृष्टि से बल्कि किसानों की आमदनी, नए रोजगार सृजन करने और अन्य प्रकार से निवेश के लिए भी एक नए
क्षेत्र का प्रवेश आज इस दिशा में प्रारंभ होने जा रहा है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो मेरे साथ थे, मैंने उनसे पूछा कि कितनी फुटफॉल है, तो उन्होंने बोला 5 लाख से अधिक। तो मैंने सिर्फ अपने आप को और उनसे भी कहा कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये 5 लाख से भी अधिक होगी, जैसे जैसे कनेक्टिविटी बढ़ती जाएगी और ये अंतर्राष्ट्रीय जो धार्मिक टूरिस्ट सेंटर्स हैं, ये वहां पे उसके उतने तक उसे आगे पहुंचेगी। है बड़ा प्लांट है, शायद 50 एकड़ जमीन पे है, इस पे कोई 130 या 135 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है प्लांट में। पर ये प्लांट जो एक दिन में 14 टन पर डे कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोड्यूस करेगा और मैं समझता हूं 65 टन के करीब प्रोड्यूस करेगा हर रोज पर डे। ये पराली, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो दिल्ली में मेरे जैसे लोग जो रहते हैं उनको तो इसका फर्स्ट हैंड सफर करते हैं, क्योंकि जो कुछ और स्टेट्स में हो रहा है। इसके अलावा आप 8 और प्लांट्स का शिलान्यास करेंगे। टोटल इस समय हमारी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उन्होंने शायद 37 प्लांट्स के लिए आपकी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का मैं अपना धन्यवाद। आपकी इतनी क्लियर डायरेक्शंस है, इनके लिए तो ऑलरेडी लैंड आइडेंटिफाई हो गया, पर हमारा एम्बिशन लेवल उत्तर प्रदेश में हमेशा थोड़ा ऊंचा रहता है और आपने इंडिकेट किया कि आने वाले कुछ ही समय में 100 ऐसे प्लांट और हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यहां बनाएंगी। खबर पंजाब के होशियारपुर से है, जहां जम्मू जालंधर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कार और ट्रक के बीच टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सिविल अस्पताल भेजकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें भीड़ ने एक युवक को दौड़ा कर पीटा है। ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो लखनऊ के घंटा घर का बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से युवक की दौड़ा कर पिटाई की जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।